औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों, आज हम देखते हैं कि रमूज़ औक़ाफ़ क्या होते हैं। होता ये है कि कुरान पाक में बहुत सी निशानियाँ लगी होती हैं और हमें उनका ख़ास पता नहीं होता, बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम उसको बग़ैर उसके मकसद के तहत पढ़े, यानी जो निशानी का मतलब है उसको समझे बग़ैर अगर हम कुरान पाक को पढ़ेंगे तो हम कुरान पाक का हक़ अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान को कुरान के हकूक़ के साथ अदा करो और कुरान को उसके हकूक़ के साथ पढ़ो। तो उसमें हमें देखना होता है कि कुरान पाक को पढ़ा कैसे जाता है, उसके तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, मख़ारिज सब हमें देखने होते हैं और कहाँ पे हमने रुकना है और कहाँ नहीं रुकना ये भी देखना होता है। अदरवाइज़ जो मीनिंग है कुरान पाक के वो तब्दील हो जाते हैं। तो काइंडली इसकी तरफ तो थोड़ी-सी तवज्जो दे दें, हम इसको मुख्तसर देख लेते हैं। कुरान मजीद की सही क़िराअत के लिए ख़ास-ख़ास अलामात मुक़र्रर हैं, जिन्हें रमूज़ व औक़ाफ़ कहते हैं। इन रमूज़ की मुफ़स्सिल कैफ़ियत दर्ज है। मुफ़स्सिल है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं मुख्तसर तौर पे इसका आपको एक रिव्यू दे देती हूँ। मीम वक़्फ़े लाज़िम की अलामत है, यानी आप इसको वक़्फ़े लाज़िम कहेंगे मीम को, यानी यहाँ पे लाज़िम रुकना है। इसे तर्क कर देने से मायनों में खलल पड़ जाता है, यानी मायने तब्दील हो जाते हैं। यहाँ ठहर जाना निहायत ज़रूरी है, वरना इबारत का मतलब मंशा इलाही के ख़िलाफ़ हो जाएगा, यानी अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मतलब हो जाएगा अगर हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे। लिहाज़ा जब मीम की अलामत आ जाए तो वहाँ पे लाज़मी रुकना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं तो वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, चूँकि इस मकाम पर बात की इबारत को साबिक़ इबारत के साथ मिलाकर पढ़ने की वजह से निहायत ज़ईफ़ बल्कि नापैद होती है, इसलिए अहसन यही है कि यहाँ ठहर कर आगे की इबारत पढ़ी जाए। यानी जहाँ मुख्तसर ये मैं आपको बताऊँ, जब तो की अलामत आ जाए तो इसको आपने कैसे पढ़ना है कि आप ये देखिए ना यहाँ पे है कि यहाँ ठहर कर आगे की बात पढ़नी है, यहाँ पे ठहर जाएं बस सिंपल, और अपने आप को रिमाइंडर दे के यहाँ पे रुक जाना है और उसके बाद अगली इबारत पढ़नी है। जीम वक्फे जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहर जाना बेहतर है मगर ना ठहरना भी जायज़ है, यानी यहाँ आपको इजाज़त है, यहाँ आप ठहर भी सकते हैं और जहाँ जीम की अलामत और नहीं भी ठहर सकते। वाह वक्फे मजूज़ की अलामत है, यहाँ ना ठहरना बेहतर है अगरचे ठहर जाना भी जायज़ है। यहाँ पर हमने क्या करना है, ना ठहरना बेहतर है, लेकिन अगर ठहर जाएंगे तो भी इसकी इजाज़त है। फ़ौद वक़्फ़े मरख़्ख़स की अलामत है, इससे मुराद ये है यहाँ चाहिए तो मिलाकर पढ़ना, लेकिन अगर पढ़ने वाला थक कर ठहर जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अगर मिलाकर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर थक गए हैं, सांस टूट गया है तो आप रुक भी सकते हैं। क़ाफ़ ये कद कील कहा गया है, ये कील अलैहिल वक़्फ़ कहा गया है, इस मकाम पर वक़्फ़ है का मुख़फ़्फ़फ़ है, यानी बाज़ उलमा के नज़दीक यहाँ ठहर जाना जायज़ है, लेकिन यहाँ ना ठहरना बेहतर है। लाम ये लाम वक़्फ़ अलैहि इस मकाम पर कोई वक़्फ़ नहीं का मुख़फ़्फ़फ़ है, इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि यहाँ हरगिज़ वक़्फ़ ना किया जाए, यानी ना रुका जाए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी यहाँ ठहर गया हो तो उसे इबारत फिर से पढ़नी होगी, तो यहाँ ना ठहरना है, ला का मतलब नहीं, यहाँ नहीं ठहरना। कफ़ ये युक़फ़ अलैहि इस मकाम पर ठहरा जाता है का मुख़फ़्फ़फ़ है, मतलब यह है कि यहाँ ठहर कर आगे पढ़ा जाए, यानी यहाँ कफ़ जहाँ आ जाए वहाँ पे आप रुक जाएं और रुकने के बाद फिर आगे बढ़ें। वही बात है, इस तरह से रुकेंगे ना कि आप पिछले इबारत को भी, जहाँ भी हम बीच में रुक जाएंगे तो पिछली इबारत को साथ मिला के चलेंगे आगे, यहाँ ठहर कर आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, पहले हमने पढ़ा कि जहाँ हम रुक जाते हैं, रुकने के बाद फिर आगे उसको पिछली आयत के साथ मिला के पढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं कि ये ऐसा वक़्फ़ है कि मतलब ये कि यहाँ पर ठहर कर आगे बढ़ा जाए, यहाँ ठहर जाएं और फिर अगली आयत पढ़ें। सकता पढ़ने वाला सांस लिए बगैर यहाँ ज़रा ठहर जाए मगर सांस ना तोड़े, यानी अगर हम आयत पढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी देर ठहर जाए, लेकिन हमें अपना सांस नहीं तोड़ना। ठीक है ना, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मतलब ये मैंने एक मिसाल दी है आपको, यानी हम थोड़ी देर ऐसे रुक जाएंगे और फिर अपना सांस तोड़े बगैर आगे चले जाएंगे, ये होगा सकता। वक्फा लंबे सकते की अलामत है, यानी जितनी देर में सांस लेते हैं पढ़ने वाला इससे कम ठहरे। इल्म क़िराअत की इस्लाह में सकता और वक्फ़ा करीबुल मायनी है, लेकिन सकता वसल से करीब तर होता है और वक्फ़ा वक्फ़ है, यानी जो वक्फ़ा है ना, ये सकता तो ये होता है ना आपने सांस छोड़े बगैर चले गए, वक्फ़ा जो होता है ना ये भी सकता ही होता है, यूँ समझ लें, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ठहरना पड़ता है, लंबे सकते की अलामत है, यानी यहाँ सांस को आप थोड़ी देर सकते से ज़रा ज़्यादा रोकेंगे। ठीक है, तोड़े बगैर फिर आगे चलना है, लेकिन सकते से यूँ समझिए ये बड़ा सकता है, पीछे वाला छोटा सकता है। सकता जो है नाम से ज़ाहिर है वो छोटा सकता हो गया, वक्फ़ा बड़ा सकता हो गया, बात एक है, तरीक़ाकार दोनों का सेम है।
سل یہ قد یوسل کبھی 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 ملا کر پڑھا جاتا ہے، کا مخفف ہے، یعنی پڑھنے والا کبھی اس جگہ ٹھہر جاتا ہے اور کبھی نہیں ٹھہرتا، مگر یہاں وقف کرنا احسن ہے، یعنی اچھا ہے، یہاں پہ ٹھہر جانا چاہیے۔ تو کبھی آپ ملا کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور کبھی نہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں آیت کو۔ سلی یہ الوصل اولا کا مخفف ہے، یعنی ملا کر پڑھنا بہتر ہے، جہاں ایک سے زیادہ علامات ہوں وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہوتا ہے، اس طرح اگر ایک سے زیادہ علامتیں ایک سیدھ میں ہوں تو آخری علامت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھ لیں کہ آیت کے اوپر اگر 2 3 علامتیں آئی ہوئی ہیں تو یہ جہاں پہ یہ ہوگا سلی ہوگا، یہاں پہ ایک سے زیادہ علامتیں ہوں تو وہاں اوپر کی علامت کا اعتبار ہوگا، یعنی سب سے اوپر کون سی علامت ہے اس کو دیکھ کے ویسے اس کا ہم پڑھیں گے اس کو، اور اگر ایک لائن میں ہیں یہ علامتیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ آخری علامت کون سی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ مطلق آیت یعنی گول دائرہ، یہ جو ہے نا اس گول دائرہ ہے اس کو مطلق آیت کی علامت کہتے ہیں، جہاں فقط یہ علامت ہو وہاں وقف کیا جائے، اگر آیت پر لا ہو تو نہ ٹھہرنا بہتر ہے، مگر ضرورتاً ٹھہر جائے تو مذائقہ نہیں، یعنی کوئی وجہ نہیں، اگر ضرورتاً ٹھہر بھی گئے، سانس ٹوٹ گیا ہے، تھک گئے ہیں یا آپ یہاں پہ رک گئے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر لا ہے تو پھر نہیں رکنا، اس پہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، قاریوں میں یہی مشہور ہے نہ ٹھہرا جائے، اگر آیت پر لا کے سوا کوئی اور رمز و وقف ہو تو وقف و وصل کے لیے اس علامت کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کے اوپر اگر صاد ہے، سلی ہے، میم ہے، پھر اس کے مطابق اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا۔ اچھا اب یہ آ گیا 3 نقطے، 3 نقطے یہ دو ایک جوڑی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اگر کوئی عبارت 3 نقطوں کے درمیان گھری ہوئی ہو تو پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ پہلے 3 نقطوں پر وقف کرے، دوسرے 3 نقطوں پر وصل کرے یعنی ملا لے، یا پہلے 3 نقطوں پر وصل کر کے دوسرے 3 نقطوں کو وقف کرے، اس قسم کی عبارت کو معانقہ یا مراقبہ کہتے ہیں، یعنی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں پہلے 2 حروف کے بعد 3 نقطے آ گئے، ٹھیک ہے، پھر ایک لمبی سی آیت ہے، تو یہاں پہ پڑھنے والے کو اجازت ہے چاہے وہ پہلے 3 نقطوں پہ رک جائے اور پھر اگلی آیت کو کنٹینیو کرے، یا پہلے 2 3 حروف یا آیت ہے اس پہ نہ رکے تو دوسری آیت پہ جا کے رک جائے، تو یہ اختیار ہوتا ہے، لیکن ان 3 نقطوں میں سے ایک جگہ پہ رکنا لازمی ہوتا ہے، دوسری کو باقی آیات کے ساتھ ملانا لازمی ہوتا ہے، مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے لا کے اوپر یہ نقطہ سے نظر آ رہا ہے، جہاں الف پر علامت یہ نقطے کی ہو وہاں الف کا تلفظ نہیں کیا جاتا، یعنی لا تو لکھا ہوتا ہے، یعنی آیت میں بعض اوقات ہوتا ہے نا لا ہوتا ہے اور اس الف کے اوپر ایک علامت ہوتی ہے، تو اس علامت کی وجہ سے الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو میری عزیز بہنوں یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کام، لیکن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ رموز اوقاف، اس کو ہمیں پکا یاد کر لینا چاہیے، اس کے نوٹس بنا لیں اور اس کے بعد اس کو پکا یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن پاک میں جہاں جہاں ہیں اپنے نوٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ آپ کو پکا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔